इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा बड़े ही बेहतरीन युवा शायर हैं दीपक वार्ष्णेय जी, जो दिल्ली रोहिणी से चलकर अभी डायरेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। देशभक्ति की बातें करेंगे और हाल फिलहाल राजनीतिक जो जो घटनाएं देश में हो रही हैं उन पर व्यंग करेंगे। मैं चंद पंक्तियों के साथ उनको बुलाना चाहूँगा कि आगा उन्हें कराएंगे जख्मे जिगर से आज, आगा उन्हें कराएंगे जख्मे जिगर से आज, ये क्या हुआ वो गिर गए अपनी नज़र से आज, ये क्या हुआ वो गिर गए अपनी नज़र से आज। और क्या हमको डराएंगे पराए ये मुल्क खाक, क्या हमको डराएंगे पराए ये मुल्क खाक, हम बन के मौत निकले हैं अपने ही घर से आज, हम बन के मौत निकले हैं अपने ही घर से आज। आइए दीपक जी। और जैसा कि आज हमारे देश में सबसे बड़ा हमला जो सैनिकों पर हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय की गहराइयों तक जाकर हमें तोड़ देता है। मैं वास्तव में सामाजिक परिस्थितियों पर लिखने वाला कवि हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें भी आगे आकर देश के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। मैं आपके बीच कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं जो मैंने उन वीर शहीदों के लिए लिखी। चाहता हूं आप भी उन कविताओं में मेरे साथ रहें और उनका हिस्सा बने और यात्रा करें कि वास्तव में एक घर से क्या क्या चला जाता है। कि पिता के घर का उजियारा, माँ की आँखों का तारा, बहन की रक्षा का बंधन, घूंघट वाली का कंगन, आज सब कुछ टूट गया, लगता विधाता रूठ गया, लेकिन झुकने ना दिया तिरंगे तेरी शान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को। आज हुआ जो कल ना हो ऐसा, देश बनाएं सपनों जैसा, और एक दूसरे पर क्यों लगाएं गद्दारी के इल्ज़ाम को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को। गली मोहल्ला सड़क चौराया जिसने देखा वो संग आया, भारत माँ के जयकारों संग वंदे मातरम गीत है गाया, फिर नज़र लगी ये किसकी मेरे हिंदुस्तान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को। उसके आगे चली न किसी की नीति, दुख वही जाने जिस पर बीती, हम सांत्वना दे सकते हैं नहीं लौटा सकते जान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को। और बड़ी बड़ी बातें करना सबको आता, जब वो जागता तब देश सो पाता, और उतार नहीं सकता कोई सैनिकों के एहसान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को। और जिसने तिरंगा ओढ़ा है दुश्मन को ना छोड़ा है, और हमें सौंप गया अब वो अपने हिंदुस्तान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को, मिलकर नमन करें हम वीरों के बलिदान को। एक और मैंने कभी कविता लिखी थी कि जब देश का बंटवारा हुआ तो हम किस तरह बट गए थे, और आज उसी का परिणाम है कि हम जातियों संप्रदायों में बटे हुए हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं आपके बीच एक वो उस घटना से इस घटना को जोड़कर एक पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ आप उस यात्रा में दोबारा मेरे साथ सफ़र करें। कि आज़ादी का ये कैसा बड़ा खूब इनाम मिला, किसी को हिंदुस्तान मिला किसी को पाकिस्तान मिला। कि आज़ादी का ये कैसा बड़ा खूब इनाम मिला, किसी को हिंदुस्तान मिला किसी को पाकिस्तान मिला। आज़ादी से पहले हम सब भारतवासी थे, अपना लाहौर अपना ढाका अपने क्षेत्र कराची थे। कि आज़ादी से पहले हम सब भारतवासी थे, अपना लाहौर अपना ढाका अपने क्षेत्र कराची थे। फिर आज़ादी के बाद क्यों कोई हिंदू कोई मुसलमान मिला। आज़ादी का ये कैसा बड़ा खूब इनाम मिला, किसी को हिंदुस्तान मिला किसी को पाकिस्तान मिला। कर सकते हो तो कर दो इतना, भारत कर दो पहले जितना। कर सकते हो तो कर दो इतना, भारत कर दो पहले जितना। विश्व में अपना परचम लहरा दो, बिछड़े क्षेत्रों को फिर से मिला दो। और ना भेदभाव ना घृणा, तुम सबका सम्मान करो। करना है तो भारत भूमि का सब मिलकर जयगान करो, करना है तो भारत भूमि का सब मिलकर जयगान करो। एक और कविता से आपको जोड़ता हूँ जो मैंने बहुत समय पूर्व लिखी थी लेकिन कभी कहीं पर सुनाई नहीं। कि हम लोगों को समझ सको तो समझो पाकिस्तानी, नहीं डरते हम किसी से भी हम हैं हिंदुस्तानी। जब जब तुम हमसे भिड़े हो तब तब तुम्हें मुंह की पड़ी खानी। पत्थरबाजी करवाते हो गोली आती तुम्हें छुप के चलानी। सामने तो आकर दिखाओ याद दिला दे नानी, अब व्यर्थ ना जाने देंगे शहीदों की कुर्बानी। तुम्हारे लिए तो काफ़ी है बस कवियों की जुबानी। जय भारत माता जय हिंदुस्तानी, जय भारत माता जय हिंदुस्तानी। मैं अपनी मुख्य कविताओं की ओर आपको ले चलता हूँ कि क्या लिखता हूँ मैं।
ये देश में जो घटना हुई उससे मैंने आपको जोड़ा। अब आपको देश से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि हमारा देश कहाँ है और किस ओर जा रहा है। कि कौन अब भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, गाय को रोटी और पंछियों को दाना डालता है। कि कौन अब भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, गाय को रोटी और पंछियों को दाना डालता है। ये शहर है, यहाँ आदमी कूड़ेदानों में खाना डालता है। कि ये शहर है, यहाँ आदमी कूड़ेदानों में खाना डालता है। और छोड़ाए हैं लोग अपनी हवेलियों को खंडर समझकर। कि छोड़ाए हैं लोग अपनी हवेलियों को खंडर समझकर, लेकिन आज भी वहाँ कोई पंछी अपना आशियाना डालता है। लेकिन आज भी वहाँ कोई पंछी अपना आशियाना डालता है। और वो गैर ही हैं, और वो गैर ही हैं जो काम पर काम ना आए। और वो गैर ही हैं जो काम पर काम ना आए। वरना कोई अपना वक्त पर कहाँ बहाना डालता है। वरना कोई अपना वक्त पर कहाँ बहाना डालता है। और हमारे भी बच्चे इस उम्मीद में टांगते हैं जुराबें क्रिसमस पर। और हमारे भी बच्चे इस उम्मीद में टांगते हैं जुराबें क्रिसमस पर। उन्हें लगता है आज भी कोई सेंटा उनमें खजाना डालता है। उन्हें लगता है आज भी कोई सेंटा उनमें खजाना डालता है। और हम अपनी जड़ों से उखड़कर आज आ गए हों कहीं भी। और हम अपनी जड़ों से उखड़कर आज आ गए हों कहीं भी। लेकिन कोई पंडा अपनी पत्रा में हमारा पता वही पुराना डालता है। कि कौन अब भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, गाय को रोटी और पंछियों को दाना डालता है। ये शहर है, यहाँ आदमी कूड़ेदानों में खाना डालता है। अभी मैंने एक नई कविता लिखी। मेरा रेलगाड़ियों से बहुत सफ़र रहता है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। अगर गिनीज़ बुक में कभी टिकट किसी के पास सबसे ज़्यादा होंगी तो शायद मेरे पास होंगी। बहुत ज़्यादा टिकटें मेरे पास उपलब्ध हैं इधर उधर। तो मैंने देखा कि ट्रेन में क्या होता है कि 75-80 साल के कुछ बुजुर्ग गुटके, बीड़ी या आपने देखा होगा ना मूंगफलियाँ कुछ बेचते हैं। और कुछ हमारे जैसे युवा, आपके जैसे युवा हैं, वो क्या करते हैं कि एक तस्वीर ली, उसके आगे धूप बत्ती जलाई, सबके आगे आगे पहुँच गए कि कुछ दे दो। कि कर्म का अंतर देखिए आप। तो मैंने वहीं से ली कि कमाकर खाना सीखा है हमने। कि कमाकर खाना सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती हैं। कि कमाकर खाना सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती हैं। और जो नहीं बिकता खुलेआम बाज़ारों में, वो चुपके से धर्म की दुकान बेचती हैं। कि जो नहीं बिकता खुलेआम बाज़ारों में, वो चुपके से धर्म की दुकान बेचती हैं। और किस पर भरोसा करें नए दौर में पुराने लोग। और किस पर भरोसा करें नए दौर में पुराने लोग, जहाँ नई पीढ़ियाँ चंद पैसों के लिए पुरखों का मकान बेचती हैं। कि किस पर भरोसा करें नए दौर में पुराने लोग, जहाँ नई पीढ़ियाँ चंद पैसों के लिए पुरखों का मकान बेचती हैं। और दहेज ज़रूरी था बिटिया की शादी में। कि दहेज ज़रूरी था बिटिया की शादी में, इसलिए झुकना पड़ा। कि दहेज ज़रूरी था बिटिया की शादी में, इसलिए झुकना पड़ा। अब देखते हैं मजबूरियाँ क्या क्या सामान बेचती हैं। कि अब देखते हैं मजबूरियाँ क्या क्या सामान बेचती हैं। मकान बेचती हैं, दुकान बेचती हैं। अब देखते हैं मजबूरियाँ क्या क्या सामान बेचती हैं। और बेशक नोटा ही दबा देना या मत दबाना कोई बटन। कि बेशक नोटा ही दबा देना या मत दबाना कोई बटन, लेकिन उन्हें वोट मत देना जो पार्टियां हिंदुस्तान बेचती हैं। लेकिन उन्हें वोट मत देना जो पार्टियां हिंदुस्तान बेचती हैं। कि कमाकर खाना सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती हैं। और जो नहीं बिकता खुलेआम बाज़ारों में, वो चुपके से धर्म की दुकान बेचती हैं।